हे फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इसका एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 का भी थर्ड है। क्या दिया हुआ है? टेन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लीकेशन कॉजेक थीटा। ये हमें प्रूफ करना है। हमें इसको सॉल्व करके ये चीज़ लेकर आनी है। तो जब भी हम सॉल्व करते हैं, जब प्रूफ करने जाते हैं, तो क्या किसको उठाते हैं? एलएचएस को। एलएचएस को आरएचएस के बराबर दिखाना होता है। और मैंने जब भी बोला है, अगर आपको ऐसा कुछ भी क्वेश्चन दिखे तो सबसे पहले ना उसको ट्राई किया करो कि साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करने की। तो अगर हम टेन थीटा को साइन एंड कॉस में कॉस के टर्म में लिखें तो टेन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्योंकि ये इसका फॉर्मूला होता है किसका? टेन थीटा का। अपॉन 1 माइनस टेन का जो था उसका उल्टा हो जाएगा, साइन अपॉन कॉस टेन का था तो इसका उल्टा हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ये किसका हो गया? कॉट का हो गया। प्लस सेम इसी तरीके से इसको भी चेंज कर देंगे। ये टेन का उल्टा होता है तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन 1 माइनस इसका टेन थीटा का क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो इसको हमने क्या किया? सबको साइन एंड कॉस के टर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे? अब देखिए, जो सबसे पहले है ना, नीचे हमें ये कुछ इस टाइप से दिख रहा है, तो सबसे पहले नीचे वाला पार्ट हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। ऊपर जैसा है उसको वैसे ही रखेंगे। तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा नीचे में कैसे सॉल्व करेंगे? अगर यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो नीचे भी 1 मान लो, क्योंकि एक फ्रैक्शन में है और एक सिंपल जो हमें होल वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करेंगे? इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस यहाँ पे नीचे 1 मान के, जब भी कुछ नहीं रहता तो हम नीचे 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। बस नीचे वाला पार्ट देखिएगा आप, ये नीचे वाला, ऊपर वाला भूल जाइए। साइन थीटा इंटू 1 क्या हो गया? साइन थीटा। यहाँ पे लिखेंगे। बीच में कौन सी साइन है? माइनस की, माइनस लगाया। फिर इसको इधर से क्रॉस करेंगे तो कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। नीचे भी करेंगे, इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई 1 तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा हो जाएगा। ये हो गया हमारा सिंपल फॉर्म। सेम इसी तरीके से दूसरा वाला भी हमें क्या करना है? सॉल्व करना है। ऊपर का जो टर्म है उसको हम ऐसे ही लिखेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इसको ऐसे लिखेंगे। नीचे यहाँ पे भी सेम वही 1 दिया हुआ है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। बीच में साइन कौन सी है? माइनस की। सेम इसी तरीके से इसको साइन थीटा इंटू 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा। नीचे क्या हो जाएगा? साइन थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा? और सॉरी, कॉस थीटा इंटू 1 क्या हो जाएगा? कॉस थीटा हो जाएगा। तो इसको हमने क्या कर लिया है? सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है। अब क्या करेंगे? अब अगर हम देखें तो इसको क्या करना है? जो, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन दो दो बार आया है तो इसको सबको एक साथ में कर लेते हैं। कहने का मतलब, जैसे ये साइन थीटा है अपॉन कॉस थीटा है तो ये ऊपर जाएगा। रिवर्स जब हम इसको करेंगे, जब हम इसको मल्टीप्लीकेशन में करेंगे, मैं लिखती हूँ साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब इसको हम ऊपर लेकर जाएंगे इन दोनों टर्म को तो ये रिवर्स हो जाता है। रिवर्स मतलब उल्टा हो जाता है, मतलब जो सबसे नीचे है वो सबसे ऊपर चला जाएगा और जो यहाँ पे ऊपर था उस नीचे नीचे ही रहेगा। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो हमें सॉल्व करना आसान हो जाएगा। सेम इसी तरीके से प्लस लिखेंगे और यहाँ पे भी वही काम करेंगे, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन, ये जो सबसे नीचे है ऊपर जाएगा तो कॉस थीटा हो जाएगा और नीचे जो है वो क्या है? कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हुआ? मल्टीप्लीकेशन, मतलब हमने किया, इसको रिवर्स किया। अब हमारे लिए ये आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे? अगर हम ध्यान से देखें तो इसमें ये देखिए साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। अगर मैं इसको ऐसा बनाना चाहूँ, इसके जैसा, मतलब जो यहाँ पे साइन प्लस है तो यहाँ पे भी साइन को प्लस बना दूँ, यहाँ पे कॉस माइनस है यहाँ पे भी कॉस को माइनस बना दूँ, तो कैसे पॉसिबल है? अगर इसके अंदर हम क्या करें कि -1 से मल्टीप्लीकेशन कर दे या इसमें से -1 बाहर निकाल लें। कहने का मतलब मैं करके बताती हूँ। साइन थीटा इंटू साइन थीटा, पहले इसको हम आसान तरीके से लिख लेते हैं। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा। नीचे क्या है? कॉस थीटा ऐसे लिखेंगे और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब मैंने क्या बोला कि मुझे ये सेम टर्म दिखाना है, यहाँ पे भी बनाना है। तो करने का क्या? यहाँ पे प्लस साइन है ना, उसको माइनस साइन में कन्वर्ट कर दो। माइनस साइन है,
माइनस साइन कन्वर्ट हो गया। अब ये ऑटोमेटिक साइन चेंज हो जाएगी, ऊपर जो है उसको ऐसे लिखो कॉस स्क्वायर थीटा, और नीचे जैसा दिया हुआ है साइन थीटा, क्योंकि मैंने साइन बाहर चेंज किया है तो इसलिए ये रिवर्स हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कुछ इस तरीके से ये बन के तैयार हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे हम, अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, हमने ये इतना मेहनत क्यों किया, साइन क्यों चेंज किया, क्योंकि ये दोनों क्या हो रहे हैं, कॉमन हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, वही कॉमन लेना है। क्या कॉमन जा रहा है, ऊपर क्या है 1, ऊपर क्या है 1, तो ये 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो हम ऐसे लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हमने बाहर कर लिया। अब बचा क्या, जब हमने इसको पूरे को बाहर कर लिया है तो अंदर क्या बचेगा, फिर यहाँ पे देखिए साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा बचा है। दूसरी चीज क्या बची, यहाँ से भी ये चीज बाहर निकल चुकी है, तो यहाँ पे क्या बचा है, तो कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये बचा हुआ है। अब क्या करेंगे, अब हमें फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे, यहाँ पे देखिए ये वाला और ये वाला इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है। जो आगे का टर्म है उसको मैं ऐसे लिखूंगी, ऐसे लिख रही हूँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अगर मैं इसको यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँ तो साइन स्क्वायर है, यहाँ पे एक साइन और हो गया, तो साइन स्क्वायर इंटू साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा। सेम इसी तरीके से जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर है और यहाँ पे कॉस थीटा है, तो कितनी बार हो गया, तो कॉस क्यूब थीटा, ये नीचे का हो गया, ऊपर का हो गया, इसी तरीके से नीचे का रहेंगे। नीचे का क्या दिया हुआ है, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्योंकि हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ओके, अब ये एक फॉर्मूला बन गया, ऊपर वाला अगर आप देखोगे ध्यान से तो एक फॉर्मूला बन के तैयार हो गया है। वो कौन सा फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ये बराबर होता है ए माइनस बी के, और इन ब्रैकेट में लिखोगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला होता है। ये इसी तरीके से हमें क्या करना है, देखिए ये ए की जगह पे क्या दिख रहा है, साइन, बी की जगह पे क्या दिख रहा है, कॉस, और ऊपर क्यूब लगा हुआ है और बीच में माइनस साइन है, यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। तो 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसको हमने क्या किया है, ब्रैकेट के बाहर ही रखा है। अब ब्रैकेट के अंदर हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। इसकी जगह पे आप ये सोच के चलो कि साइन थीटा है और इसकी जगह पे कॉस थीटा है, बस ये फॉर्मूला लिखते जाओ। ए की जगह पे साइन थीटा, बी की जगह पे कॉस थीटा, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया, एक ही हो गया। दूसरे ब्रैकेट में क्या है, ए स्क्वायर है, ए स्क्वायर ए की जगह पे हमने क्या लिया है, साइन लिया है, तो ये साइन स्क्वायर हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर है, बी की जगह पे हमने क्या लिया है, कॉस लिया है, तो बी की जगह पे क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी, ए क्या है साइन थीटा, बी क्या है कॉस थीटा, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा, ये हमारा क्या हो गया, फॉर्मूला अप्लाई हो गया। और नीचे जैसा था उसको हमने ऐसे लिख दिया, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला टर्म और ये वाला टर्म क्या हो गया है, कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। और अंदर एक चीज और हो रही है, ये साइन थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी बन रही है, तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू हम जानते हैं अच्छे से, कितना होता है, 1 होता है, 1 हो गया, इसकी जगह पे 1 हो गया, प्लस जैसा था वैसा लिखो, तो साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा, ये हमने लिखा, और नीचे डिवीजन में क्या दिया हुआ है, साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा। अब मुझे क्या करना है, इसको अलग अलग डिवाइड करना है, इसको हम पहले 1 से डिवाइड करेंगे, तो इस कुछ इस तरीके से आएगा, 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, प्लस बीच में प्लस साइन है तो नीचे क्या, ऊपर क्या दिया हुआ है, साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा, और नीचे क्या दिया हुआ है, साइन थीटा मल्टीप्लीकेशन कॉस थीटा, तो ये वैल्यू हमें दी हुई है। अब इसको हम बस डिवाइड करके बस खत्म, हमारा आंसर। 1 अपॉन साइन थीटा हम क्या जानते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा ये होता है किसका उल्टा, कॉसेक का, तो ये होता है कॉसेक थीटा। अगर हम देखें 1 ऊपर से एक 1 और लिख दे अगर, तो 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, ये किसके बराबर होता है, तो ये सेक थीटा के बराबर होता है, और ये पूरा टर्म कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, सिर्फ 1 बचेगा, जो कि हमारा RHS प्रूफ हो चुका है। हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं जैसा वहां पे लिखा हुआ है, 1 प्लस सेक थीटा मल्टीप्लीकेशन कोसेक थीटा, तो ये हमारा क्या हो गया, RHS, जो कि हमें क्या करना था, प्रूफ करना था, ये हमारा प्रूफ हो गया।